हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले डेली की तरह बिटकॉइन के बारे में। एफटीएक्स की तरफ से कुछ अपडेट है उस बारे में, और उसी के साथ साथ ऑलरेडी थंबनेल जो है आप लोगों ने देख लिया होगा, सुशील कुमार मोदी जी का एक और कुछ स्टेटमेंट है और कुछ अपडेट उन्होंने दिया है क्रिप्टो से रिगार्डिंग। क्या है वो, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे अपडेट्स के लिए गाइस आप हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है। मेरे नाम से अगर आपसे कोई कुछ मांगता है, यूएसडीटी मांगता है, अमाउंट डबल ट्रिपल करने के बारे में बात करता है, आईपीओ आईडीओ कुछ भी स्कीम बताता है, तो प्लीज इग्नोर करिएगा उसे। सबसे पहले गाइस अगर बात करें यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आए हैं यहाँ पे, और उसके पीछे का रीजन है मार्केट डाउन। और करंटली हम लोग हैं यहाँ पे 48 में, अभी भी हम लोग न्यूट्रल जो है यहाँ पे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट तकरीबन 3.25% का यहाँ पे डाउन चल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स सारे के सारे रेड कलर में है, डॉज के अलावा, जिसने तकरीबन अभी भी 6% का जो है आपको यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। डॉज के बारे में ऑलरेडी 2 दिन पहले ही हमने वीडियो किया था, जहाँ पे हमने बात करी थी कि आने वाले टाइम में डॉज में पंप दिखेगा, और वो सेम टू सेम चीज यहाँ पे हुई है। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो जब ये वीडियो गाइस मैं बना रहा हूं तो बिटकॉइन का प्राइस है 43,300 की रेंज, सॉर्ट ऑफ रेंज के बीच में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज गाइस जो हम लोग काफी दिनों से बात कर रहे थे, हमारा एक इंपॉर्टेंट चैनल, वो अभी यहाँ पे हम लोग उसको टेस्ट करते करते ये फिर से यहाँ पे नीचे आया है। और डाउन होने के पीछे का मैं आपको एक रीजन दे सकता हूं यहाँ पे, लेकिन लॉजिकल अगर आप उसे रीजन मानेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर एक्सपीरियंस के बेस पे आपको वो मैं रीजन दे सकता हूं। और वो सबसे बड़ी चीज रही, कल हम लोगों ने ऑलरेडी नाइट में भी टेलीग्राम पे ये चीज डाल दिया था कि बिटकॉइन के प्राइस में एक हमें डाउनफॉल दिखाई दे सकता है, और वही हुआ। और अपडेट बेसिकली क्या था, हमेशा की तरह से माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जब बिटकॉइन बाय करे हैं, बिटकॉइन के प्राइस में एक डाउनफॉल आया है। उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। कुछ है रीजन, पर वो लॉजिकली नहीं बनते, इसके लिए उनको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता हूँ। लेकिन वही हुआ, माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से जब भी आता है एक हमें हल्का सा पंप दिखता है, और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे डाउन आता है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल गाइस मैंने जो देखा है यहाँ पे, वो है हमारा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तकरीबन 44,400 से लेके 44,100 के बीच का एक रेंज है, जहां पे एक अभी इसे सपोर्ट मिल रहा है। और जो सबसे बड़ा मजबूत सपोर्ट है वो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है 42,000 के नियर अबाउट वहां पे। तो यहां से इस लेवल से हमें अभी के लिए सपोर्ट मिला है। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये वीक हमारे लिए कुछ अच्छा होना चाहिए था, पर जब माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बाय करा है, मार्केट नीचे गया है और हम लोग फिर से नीचे आए। पर मेरे ख्याल से एक आध दिन में हमें ये फिर से रिकवर होता हुआ थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट चीज ये वीक के लिए क्या रहेगी हमारे लिए, बड़े लेवल पे अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट हम लोग इसको एक बार फिर से टच करें, ये लेवल को टेस्ट करें हम लोग फिर से। और अगर हमारी वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये अप्रैल के मंथ से मैंने बार बार आपको बोला है कि काफ़ी सारी उम्मीद है कि इस मंथ में हमें जो है काफ़ी कुछ दिखाई देगा। डॉज के बारे में गाइस कल टेलीग्राम पे शेयर किया था कि डॉज के बारे में अपडेट है, और उस अपडेट के बाद डॉज में काफ़ी पंप भी आपको यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पे ट्विटर के जो पराग अग्रवाल हैं उन्होंने ऑफिशियली ट्विटर पे बोला और बताया यहाँ पे एलन मस्क के बारे में, वेलकम टू बोर्ड। और उसके बाद डॉज के प्राइस में एक हमें यहाँ पे पंप देखने को मिला, क्योंकि जब भी हम डॉज की बात करते हैं तो एलन मस्क को एज अ डॉज फादर वहाँ पे बोला जाता है। तो एक हमें पंप दिखाई दिया, एक अच्छा पंप, तकरीबन 20% का पंप हमें कल दिखाई दिया। उसके बाद फिर से रात में रीटेस्ट हुआ, और ये चीज़ भी मैंने आपको बोली थी टेलीग्राम पे, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन रखें, जहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि यार अभी ऑलरेडी लोग बाय का बोल रहे हैं, पर ऑलरेडी इतना पंप होने के बाद अब एक करेक्शन की उम्मीद, और वही हुआ। उसके बाद डॉज के प्राइस में करेक्शन आया, पर अच्छी चीज ये है कि उतना करेक्शन नहीं आया जितना बाकी ऑल्ट कॉइन्स में आया है, तो ये एक अच्छी चीज है। और आज से ठीक लगभग ठीक नहीं, लगभग 1 साल पहले डॉज ने रैली पकड़ी थी, तो हो सकता है 1 साल बाद भी कुछ हमें उसी तरीके से डॉज के प्राइस में एक रैली जो है देखने को यहाँ पे मिले। तो ये तो था गाइस बिटकॉइन और डॉज के बारे में अपडेट। अगली चीज गाइस बड़ा अपडेट है ये एफटीएक्स के बारे में, और मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ एफटीएक्स को लॉन्ग रन के लिए आप रख सकते हैं। तो एफटीएक्स यहाँ पे
इन्वेस्ट करने के, FTX US जो है वो इन्वेस्ट करने के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, IEX स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, जहाँ पे लॉन्च करने के बारे में बात हो रही है डिजिटल सिक्योरिटीज़ को। बड़ा अपडेट है ये, और लॉन्ग रन पे जिस हिसाब से FTX की पार्टनरशिप बढ़ रही है, आने वाले टाइम में इनके एक्सचेंज की तो वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ इनके नेटिव टोकन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर आप थोड़ा बहुत अमाउंट में भी रखना चाहते हैं लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट टर्म पे नहीं, लॉन्ग रन के लिए, तो एक बार आप रख सकते हैं अगर आपने नहीं रखा है तो। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, और मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसके बना लिए हैं, वो मेरे पास डायरी में लिखे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे हमें यहाँ पे बात करनी है। कुछ टाइम पहले भी हमने बात करी थी यहाँ पे, सुशील कुमार मोदी जी ने बताया था कि भाई क्रिप्टो पे 55% का टैक्स लगाना चाहिए। अब एक और यहाँ पे स्टेटमेंट आया है, और ये बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी के अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये, तो एक बड़ा नाम है यहाँ पे ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके बोलने से कुछ हो जाएगा, पर हाँ डेफिनेटली एक बड़ा नाम है ये, बिहार से बिलोंग करते हैं ये। तो इन्होंने फिर से क्रिप्टो टैक्स के बारे में कुछ बोला है कल, और ये कल का आर्टिकल है, मैं आपको आज बता रहा हूँ क्योंकि कल हमने इसे कवर नहीं किया था। इंपॉर्टेंट चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे, एक तो ये बोला है, पहली चीज ये रही 50%, तो इनका भाई बोलना है कि 50% जो है टैक्स होना चाहिए क्रिप्टो के अंदर। अगली चीज इन्होंने बोली है कि नोबडीज नो व्हाट इज दिस क्रिप्टो, मतलब ये क्रिप्टो क्या है एक्चुअली में किसी को नहीं पता है। मैं एंड में आऊंगा, आपको समराइज करूंगा, और मुझे ना कुछ चीजें भी समझ में आई है यहां से, वो भी क्या है वो भी आपको बताऊंगा। 70-year-old MP, 70 साल के हैं करीब ये। नीचे आएंगे हम लोग थोड़ा सा, और अगर हम लोग पढ़ेंगे व्हेन यू कंपेयर, मैंने ना कुछ एक्चुअली लाइंस जो हैं वो मेरे यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसको ही हम लोग चलेंगे, और एक बार मैं आपको लाइन जो है दिखा दूं, कहाँ गया, व्हेन यू कंपेयर, ये राजी। अगली लाइन उन्होंने क्या बोली है कि जब आप कंपेयर करते हैं इसको स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में, तो स्टॉक मार्केट के पीछे कोई ना कोई कंपनी होती है, क्रिप्टो के पीछे कौन है हमें नहीं पता इस बारे में। फिर यहां पे एक एग्जांपल आया ज़ेप्पे के बारे में भी। ज़ेप्पे के बारे में अगर आई गेस आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा, बड़ा इंडियन एक्सचेंज हुआ करता था। RBI की तरफ से जब गाइडलाइन आई थी क्रिप्टो को बैन के लेके, वो चलेगा यहाँ से सिंगापुर, और वहां पे सॉर्टेड कर दिया अपना, और चला रहे ऑफिस वहां पे बढ़िया से। अगली चीज इन्होंने ये बोली कि भाई क्यों जो यंगस्टर है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको नहीं पता म्यूचुअल फंड सेफ है, स्टॉक मार्केट सेफ है, आप वहां पे इन्वेस्ट करो, यहां पे क्यों कर रहे हो। और अगली इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज है वो यहां पे बोली, इन्होंने बोला आज से 10-15 साल पहले एक बबल आया था .com का, फटा वो, उसी तरीके से कुछ जो है ये क्रिप्टो के बारे में इनका यहाँ पे बोलना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बोलना चाहूंगा ना, अब जो फिर से यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, जो मुझे यहाँ से समझ में आया। एक तो इन्होंने जो ये चीज बोली ना कि भाई कौन है क्रिप्टो के पीछे ये किसी को नहीं पता, और 70 ईयर्स की ओल्ड एज, तो ये कहीं ना एक ये चीज दिखा रही है कि जो एक अलग जनरेशन की चीज है ना, ये जनरेशन गैप है और कुछ नहीं है। इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं ये समझ में आया है, अगर हमें कोई चीज नहीं पता इसका मतलब वो गलत है, क्लियर कट ही है ये। जैसे बहुत सारा होता है कि हमारे घर में ओल्ड एज होते हैं, दादाजी होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, उनका क्या बोलना होता है, हमारे ज़माने में ऐसे होता था, तुम्हारे ज़माने में ऐसा होता है, मतलब तुम्हारा ज़माना गलत है, हमारा ज़माना सही है। तो ये पूरे का पूरा आर्टिकल ना कहीं उसी बेस पे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपको ये चीज़ बोल रहे हैं वो पावर में है, तो अब वो पावर में है तो उनके पास रूल्स बनाने का, रेगुलेशन बनाने का कहीं ना कहीं से पावर है। पर क्लियर कट पूरे का पूरा, अगर आर्टिकल में आपको लिंक भी दूंगा, एक बार पढ़िएगा। ये सीधा का सीधा आर्टिकल यही जा रहा है कि हमारे ज़माने में ऐसा, तुम्हारे ज़माने में ऐसा, हमारा ज़माना सही, तुम्हारा ज़माना गलत। पूरे का पूरा आर्टिकल इसी पे बेस्ड है, और उसी के पे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको हाईलाइट करके बताए हैं। आई एम श्योर एक हर किसी को लगता है कि जब हमारे टाइम पे जो चीज़ें हैं वो सही हैं, और जो उससे पहले उसके बाद जो चीज़ें आई हैं वो ख़राब है। पर ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद समझ में आता है, जब आपकी जगह पे उसी जनरेशन के लोग आते हैं, उनको पता है क्या बेटर है क्या नहीं है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर के साथ साथ बदलती है। सेम टू सेम ऐसा ही कुछ आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली 100%, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्रिप्टो में देखने को मिलेगा। वो टाइम पे इंडिया को समझ में आएगा, हमारी कंट्री में जो
जो रूल्स बना रहे हैं शायद उन्हें समझ में आएगा कि यार एक्चुअल में क्रिप्टो फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज बेवकूफ़ है। यहाँ पे नाम भी दिया गया था एल सेल्वेडो का, यूक्रेन का। चलिए एल सेल्वेडो मैं मानता हूँ छोटी कंपनी है, छोटी कंट्री है, पर यूक्रेन तो आई गेस छोटी कंट्री नहीं है। आपकी मेडिकल लोग, हम लोग बोलते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इंडिया में माना जाता है ऐसा, पर हमारे वहाँ से लोग मेडिकल के लिए यूक्रेन जा रहे हैं, जबकि बहुत छोटी सी कंट्री है। जो भी रीज़न हो उस बात का, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो या फीस कम हो वहाँ की, जो भी XYZ रीज़न हो, खैर हम उस पर नहीं जा रहे हैं। या आप ये बोलें कि यार इंडिया में लोगों को डोनेशन ज़्यादा है, वहाँ पे डोनेशन कम है, XYZ जो भी रीज़न हो, पर आपके यहाँ से छोड़ के एक छोटी कंट्री में जा रहे हैं लोग, बहुत छोटी कंट्री में आपसे, और उसके बाद भी आप अगर ये बोलते हैं कि यार उस कंट्री में ऐसा खराब है वैसा खराब है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो गलत होगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में? जो पूरे का पूरा ये आर्टिकल है, जो मैंने आपको पॉइंट्स हाईलाइट करके बताए, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके बोलने से 50% का टैक्स हो जाएगा, पर एक बड़ा जना जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल स्ट्रांग है पॉलिटिकली, वो अगर क्रिप्टो के बारे में कुछ बोलता है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ज़रूर पड़ता है। क्रिप्टो के रूल्स एंड रेगुलेशन में पड़े ना पड़े, दिमाग में ज़रूर पड़ता है। तो इसीलिए ये पॉइंट्स मुझे लगा एक बार हम हाईलाइट करें, बात करें। आप लोगों का जो ओपिनियन होगा इस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर, ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, मार्केट अपडेट, और ये एक इंपॉर्टेंट जो अपडेट था उस बारे में। सारे अपडेट्स के लिए गाइस टेलीग्राम का चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। वीडियो फ्रेंड पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।